दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि पाकिस्तान चाइना से 40 की संख्या में J-35A फाइटर जेट को खरीद चुका है। चाइना की तरफ से इन J-35A फाइटर जेट की डिलीवरी पाकिस्तान की वायुसेना को अगले साल यानी कि 2026 से करनी शुरू कर दी जाएगी और ये फाइटर जेट पाकिस्तान की वायुसेना को भारत के खिलाफ एडवांटेज प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसी बात को देखते हुए भारत की तरफ से भी स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदने का फैसला लिया गया है। इस समय भारत की तरफ से जिन स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदने का फैसला लिया जा रहा है, इन फाइटर जेट को लेकर जो डील की जाएगी वो MRFA डील से बिल्कुल अलग डील होगी। यानी MRFA डील में अलग से 114 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे और इस डील के तहत अलग से फाइटर जेट की खरीद की जाएगी। भारत की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका की तरफ से इस समय अपना F-35 फाइटर जेट भारत को ऑफर किया गया है। वहीं पर रशिया ने अपना Su-57 फाइटर जेट भारत को ऑफर किया हुआ है। इसी बीच आज खबर निकलकर ये सामने आई है कि रशिया की रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से बताया गया है कि जो HAL की नासिक फैसिलिटी इस समय मौजूद है, इस फैसिलिटी के अंदर अभी HAL 12 की संख्या में सुखोई 30 फाइटर जेट का प्रोडक्शन काफी आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर HAL इसी नासिक फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए Su-57 फाइटर जेट को भारत में बनाता है तो भारत इसी फैसिलिटी के अंदर 14 Su-57 फाइटर जेट का प्रोडक्शन हर साल काफी आसानी से कर सकेगा। और ये चीज पॉसिबल इस वजह से हो पाएगी क्योंकि Su-57 फाइटर जेट Su-30 फाइटर जेट के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है। साथ में रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो हमारा Su-57 फाइटर जेट है, ये फाइटर जेट Su-30 फाइटर जेट के मुकाबले 10.4% कंपोजिट डायमेंशन के मामले में छोटा है। साथ में रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से ये भी बताया गया है कि पिछले साल यानी कि 2024 में हमने अपनी वायुसेना को 14 Su-57 फाइटर जेट बनाकर दिए हैं और इस साल हमारा टारगेट यह है कि हम अपनी वायुसेना के लिए 18 Su-57 फाइटर जेट बनाकर अपनी वायुसेना को देंगे। साथ में एक अपडेट रशिया को लेकर और आया है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि भारत और रशिया के बीच एयर टू एयर मिसाइलों के ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। इस बातचीत के बाद भारत और रशिया मिलकर भारत के अंदर R-37M मिसाइल को भी भारत के अंदर बना सकते हैं। जो रशिया की ये R-37M मिसाइल है, इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल 6 मैक यानी कि 7400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट को हिट करती है। इस मिसाइल के अंदर 60 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर भारत की तरफ से इस R-37M मिसाइल को अपने Su-30 फाइटर जेट में लगाया जाता है तो इससे हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की फायर पावर काफी ज्यादा शानदार हो जाएगी। साथ में एक अपडेट अश्वनी रेडार को लेकर भी आया है। दरअसल हाल ही में ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 2906 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसके तहत हमारी वायुसेना के लिए एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन फेज एरे रेडार को लिया जाएगा और इस रेडार का नाम अश्वनी रेडार होगा। ये एक 4D रेडार है जिसको DRDO ने बनाकर तैयार किया है। इस रेडार की मदद से हम हाई स्पीड टारगेट जैसे फाइटर जेट का काफी आसानी से पता लगा सकते हैं और इस रेडार की मदद से स्लो मूविंग टारगेट का भी काफी आसानी से पता लगाया जा सकता है। यानी कि इस रेडार की मदद से हम दुश्मन देशों के ड्रोन और हेलीकॉप्टर को भी काफी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।